और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली में बड़ी बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है, अब से कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे मीटिंग। तो तीनों सेनाओं की आर्मी चीफ रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात पर समीक्षा बैठक की जाएगी। बैठक में आगे के एक्शन प्लान पर भी मंथन होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महत्वपूर्ण बैठक करेंगे दिल्ली में और इसके लिए तीनों सेना प्रमुख भी दिल्ली पहुंचे हैं। इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तनाव के बीच मौजूदा हालातों की जानकारी रक्षा मंत्री को दी जाएगी और साथ ही साथ आगे अब भारत का एक्शन प्लान क्या होगा, इस पर भी इस बैठक में मंथन हो सकता है। ये बड़ी जानकारी अब से कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे मीटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। तीनों सेनाओं के आर्मी चीफ रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं और सीडीएस अनिल चौहान भी इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर, मौजूदा हालात को लेकर भी रक्षा मंत्री तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। उनको जानकारी देंगे और आगे के एक्शन प्लान पर भी मंथन होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्पर्श, दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होनी है रक्षा मंत्रालय की और खासतौर पर इसके लिए तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। देखिए बिल्कुल कुछ देर में ये जो बैठक है वो शुरू होगी। रक्षा मंत्रालय में तीनों जो है सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। इसके अलावा सीडीएस भी जो है मौजूद है और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। जिस तरीके से हमने देखा कि कल देर रात से शुरू होकर अल सुबह तक पाकिस्तान जो है जो भारत पर लगातार जो ड्रोन है, मिसाइल्स हैं, उनके ज़रिए जो हमला है वो करता हुआ नजर आया। हालांकि भारत की तरफ से पूरी तरीके से जो नेस्तनाबूद करने का काम है, न्यूट्रलाइज करने का काम है, वो तमाम ड्रोन और मिसाइल्स को लेकर जो है किया गया है। इंडियन एयरफोर्स का भी बयान निकलकर सामने आ गया है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरीके से अभेद्य है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो अब जो एक लेटेस्ट जो ट्वीट निकलकर सामने आया है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल से, वहां पर पूरी तरीके से पाकिस्तान दुनिया के सामने भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेशनली उन्होंने ये कहा है कि जो है लोन्स हमें और ज्यादा दिए जाए। जिस तरीके से भारत की जवाबी कार्रवाई जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि भारत का नाम उसने नहीं लिया है, लेकिन उसके साथ साथ डीएस्केलेशन करने का जो काम है वो किया जाए, ये भी जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है कहा जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान लगातार भारत की सीमाओं पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली जो है लोन मांगने की कोशिश कर रहा है कि जो जवाबी कार्रवाई जो है भारत की तरफ से की जा रही है उससे बचने के लिए पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा लोन मिले। और अभी ये जिस तरीके से पाकिस्तान का वॉर शुरू हुआ है, अभी 2 दिन हुए और पाकिस्तान की जिस तरह की हालत देखने को मिलती है नजर आ रही है, ये बता रहा है कि किस तरीके से भारत का जो एज है वो हमेशा से ऊपर देखने को मिलता नजर आ रहा है। और उसके तहत अब किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत और ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, उसी को लेकर रक्षा मंत्री जो है कुछ देर में बैठक करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पर्श। और इससे पहले जो तमाम जानकारियां सामने आ रही थी, अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि है उन्होंने भी विदेश मंत्री से बातचीत की थी और शांति की अपील दोनों देशों से की जा रही है। विदेश मंत्री से भी बातचीत हुई है, लिहाजा इस फ्रंट को लेकर के भी चर्चा हो सकती है आज की इस बैठक में। देखिए भारत अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करेगा कि किस तरीके से जो है आगे भारत को बढ़ना है। पाकिस्तान लगातार चूंकि हमले भारत के ऊपर कर रहा है, भारत के जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं उन पर किस तरीके से जो है भारत और सुरक्षा मजबूत कर सकता है, इसको लेकर रक्षा मंत्री बैठक में जो है चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ भारत अपने डिफेंस सिस्टम को किस तरीके से मजबूत कर सकता है, इसको लेकर चर्चा होगी। और जवाबी कार्रवाई में किस तरीके से जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है, इसको लेकर हम पहले से ही जानते हैं कि सेना को फ्री हैंड दिया गया। जहां तक आप जो कह रही है कि विदेश मंत्रालय के स्तर पर ये सारी चीजें जो है होती हुई नजर आती हैं, कल देर रात से ही हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है, उनके साथ में लगातार बातचीत करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। उनको सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि हमने पहले जो है हमला नहीं किया है, लेकिन कोई अगर भारत के ऊपर इस तरीके से अटैक करेगा तो उसको जो है न्यूट्रलाइज करने का भी काम होगा और उसके साथ साथ माकूल जो है जवाब भी दिया जाएगा।
बिल्कुल, चाहे तमाम देशों की ओर से अपील की जा रही हो दोनों देशों को कि वो शांति बरतें, लेकिन भारत भी स्पष्ट कर चुका है कि अगर एक्शन लिया जाएगा पाकिस्तान की ओर से तो उसे रिटेलिएट करने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। मुंह तोड़ जवाब भी भारतीय सेना देगी और इस लिहाजे से आज होने वाली है रक्षा मंत्री के साथ बैठक काफी महत्वपूर्ण भी है। देर रात से लगातार हम देख रहे हैं कि नाकाम कोशिशें पाकिस्तान की ओर से की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। और अब अगला एक्शन क्या होगा भारतीय सेना का, यह भी आज इस बैठक में तय किया जाए। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के तहत अगला एक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई तो हमने देखा कि पाकिस्तान के कई जो शहर है उनके ऊपर भारत की जवाबी कार्रवाई देखने को मिलती हुई नजर आई। और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके के हालात जो है बने हुए नजर आ रहे हैं। कल से हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर है, कुछ वीडियो पाकिस्तान के संसद के अंदर है, वहाँ पर जो है जो एक रोना धोना है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। और आज जिस तरीके से सुबह जो ट्वीट निकलकर सामने आया पाकिस्तानी इकोनॉमिक डिवीजन का, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि बेशक जो है पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर पूरी तरीके से जो है अपनी नाकाम कोशिश करने की जो है कवायद दिखा रहा हो, लेकिन अंदरूनी हालात पाकिस्तान में पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और अभी से यानी 2 दिन के जो है इस तरीके के हालातों के बाद से ही जो है पाकिस्तान जो इंटरनेशनली लोन मांगने की कोशिश है वो जो है खुलकर जो है करता हुआ नजर आ रहा है। ट्विटर के माध्यम से इस तरीके से जो है कहा जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान बता रहा है कि हमारे ऊपर जो है किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। लेकिन भारत ने पूरी तरीके से हमेशा से स्पष्ट किया है कि पहला वार भारत नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी प्रकार से जो है भारत के ऊपर जो है वॉर किया जाएगा, जिस तरीके से कल देर रात से ड्रोन के हमले की बात की जाए, मिसाइल के हमले की बात की जाए, तो उसकी जो है भारत जरूर अपनी रक्षात्मक कार्रवाई करते हुए जो जवाबी कार्रवाई है वो करता हुआ नजर आएगा। चलिए, बिल्कुल स्पष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे मौजूदा हालात पर। अब से कुछ ही देर में रक्षा मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख और आपको बता दें कि सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहेंगे। मौजूदा हालातों को लेकर जानकारी लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर और भारत का अगला एक्शन प्लान क्या होगा उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है।